हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इनका। सबसे पहले हमारे पास अगर मान लो अनपोलराइज्ड लाइट है और उसको अगर हम कुछ ऐसे मटेरियल जो कि ट्रांसपेरेंट हो और जिसमें सस्पेंशन ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, तो ऐसे हमारे पास अगर स्कैटरिंग पार्टिकल्स हैं या स्कैटरिंग हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सस्पेंशन पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, तो होगा क्या, सपोज यहाँ से अनपोलराइज लाइट आई और इस जो मटेरियल है इसके ऊपर पड़ा। मटेरियल के ऊपर जैसे ही पड़ेगा तो मटेरियल के पास क्या होगा, एक खास प्रॉपर्टी होगी। वो क्या करेगा कि डिफरेंट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर देगा। तो सपोज यहाँ से आपके पास अनपोलराइज लाइट आई। अब इसमें दो तरीके का पोलराइजेशन है, एक है इंसिडेंट प्लेन में पोलराइजेशन और एक है इंसिडेंट प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में पोलराइजेशन, जो रेड कलर से हमें दिख रहा है। जैसे ही ये पड़ा स्कैटरिंग सेंटर के ऊपर, तो स्कैटरिंग सेंटर क्या करेगा, जो रेड वाला पार्ट है उसको एक डायरेक्शन में स्कैटर कर दिया, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जब स्कैटर किया तो ये पोलराइज लाइट हो गई। और बाकी और लाइट को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो यहाँ पे ये वाली लाइट जो होगी ये कैसी होगी, पार्शियली पोलराइज्ड। ये कंप्लीटली पोलराइज नहीं होगी क्योंकि इसमें रेड वाला पार्ट कुछ बचा हुआ है। तो ये हमारे पास होता है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। फिर इसके बाद होता है पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जैसे नाम से स्पष्ट है कि पोलराइजेशन हम प्राप्त करेंगे एब्जॉर्प्शन की सहायता से। तो जैसे हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, तो अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, डिफरेंट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होंगे, एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन नहीं होगा। तो जब डिफरेंट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो कि एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को पास करेंगे, बाकी और को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बाकी और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की जो लाइट है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी को बोला जाता है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सम क्रिस्टलाइन मटेरियल, जैसे हमारे पास टूरमलीन क्रिस्टल है, एब्जॉर्ब्स मोर लाइट इन वन इंसिडेंट प्लेन देन अदर, नोन एज सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और डाइक्राइज्म भी बोला जाता है इसे। सो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का एक दूसरा नाम क्या है, डाइक्राइज्म। Hence light becomes plane polarized as it travels through the crystal। तो सपोज आपके पास ये जो पिंक कलर से दिख रहा है ये क्या है, आपके पास टूरमलीन क्रिस्टल है या डाइक्राइज्म क्रिस्टल है। और मान लो हमारे पास इधर से इस डायरेक्शन से लाइट पड़ी, तो जैसे ही लाइट यहाँ इसमें एंटर करेगी तो लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन किधर है, मान लो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मान लो इस डायरेक्शन में है ना। तो रैंडम डायरेक्शन में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, तो ये क्या करेगा, तो ये वाला जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का वाइब्रेशन है ये क्रिस्टल जो होगा इसको एब्जॉर्व कर ले। तो ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वाला जो है, बेसिकली ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है या वाइब्रेशन है प्लेन का, इसको ये क्या करेगा, क्रिस्टल एब्जॉर्व कर लेगा। और ये वाला जो वाइब्रेशन है इसको ये क्या करेगा, पास कर देगा। तो जैसे ही पास किया तो लाइट के पास केवल और केवल कौन सा बचेगा, केवल और केवल एक ही वाइब्रेशन प्लेन में जो होगा वही बचेगा। बट ये एटेन्यूएटेड होगा, ऑब्वियसली एटेन्यूएटेड होगा, मतलब कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो गया है। तो ये हमारे पास होता है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो लाइट का पहले प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में था, जैसे ही क्रिस्टल से पास करेगा लाइट का जो ये वाला प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है इसको क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लिया, ये और इसको जो है इसको ये क्या करेगा, पास कर देगा। ठीक है, तो अब लाइट हमारे पास कैसी बन जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट, क्योंकि अब इसके पास जो वाइब्रेशन है केवल और केवल एक प्लेन में है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, या इसका एक दूसरा नाम है बाइफ्रिंजेंस। तो हमारे पास कुछ ऐसे एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल होते हैं, जैसे हमारे पास कैल्साइट है या क्वार्ट्ज। ऐसे एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल मतलब क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा।
है ना, मतलब इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा, अपवर्तनांक इस डायरेक्शन में दूसरा 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 लाइट के लिए, है ना। तो इसको बोलेंगे एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल। तो हमारे पास कुछ ऐसे एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल होते हैं जिसमें से अगर लाइट पास करेगी, जिसमें से अगर अनपोलराइज्ड लाइट पास करेगी तो क्या होगा, ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के पास, क्योंकि एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल है, ये क्या करेगा, एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को एक डायरेक्शन में पास कर देगा और एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को दूसरे डायरेक्शन में। बेसिकली ये दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है उन दोनों को अलग अलग कर देगा, इन दोनों को क्या करेगा, अलग अलग कर देगा। ये हमारे पास एक लाइट से हमें दो लाइट मिलेगी बेसिकली। इन दोनों लाइट में बाहर निकलने में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, और लेकिन इनका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा, इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की होगा। तो इसको बोला जाता है ई रे और इसको बोला जाता है ओ रे। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे इंडिविजुअली डबल रिफ्रैक्शन के बारे में। ई रे क्या होता है, ओ रे क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे हम लोग। तो ये सपोज आपके पास अनपोलराइज लाइट है, इसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक इनसाइड है यानी इंसिडेंट प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो जैसे ही कैल्साइट या क्वार्ट्ज, ये आपके पास क्रिस्टल है, कैल्साइट या क्वार्ट्ज जैसे ही पास करेगा तो एक जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा उसको एक डायरेक्शन में पास कर देगा, और एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो रेड वाला है बेसिकली जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है उसको दूसरे डायरेक्शन में पास कर देगा। तो ये हमारे पास होता है डबल रिफ्रैक्शन। तो अब ये वाला जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा ये भी प्लेन पोलराइज लाइट हो गई और ये भी प्लेन पोलराइज लाइट हो गई, लेकिन ये वाली जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट होगा, और इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट होगा। इसको बोला जाता है ओ रे, ऑर्डिनरी रे और ई रे। तो बेसिकली अगर आपके पास लाइट आई तो कैल्साइट या क्वार्ट्ज इस लाइट को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक डिवाइड कर देगा ई रे में और एक डिवाइड कर देगा ओ रे में। ई रे का मतलब होता है, ई का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ओ का मतलब है ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी रे क्या होता है, बेसिकली इसके ऊपर सारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगेंगे, है ना, जितने भी लॉ होते हैं। लेकिन ई के केस में, ई जो रे है, ई का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसके ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जनरली काम नहीं करेगा। ये हमारे पास हो गया पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। लाइट जैसे ही पास करेगी इस लाइट को ये क्या करेगा, ई रे और ओ रे में कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल विभाजित कर देगा। कैल्साइट और क्वार्ट्ज एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल होता है ये। एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में इस क्रिस्टल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओ रे एंड ई रे आर पोलराइज्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर। तो वही है कि ई रे का अगर इस डायरेक्शन में है तो ओ रे का इस डायरेक्शन में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग क्या होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन।